Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. कि आईवीएफ ट्रीटमेंट 100% गारंटेड सक्सेसफुल है? आईवीएफ कभी भी 100% गारंटी नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि नेचुरली जब भी आप कोई हस्बैंड वाइफ आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो हर महीने प्रेगनेंसी नहीं होती और हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होती। आईवीएफ में किस क्वालिटी के आपके एग्स है, स्पर्म्स कैसे है, कैसा एम्ब्रियो बना है ना, और कैसे वो आपकी बॉडी में इम्प्लांट होगा, कैसे चिपकेगा, आपकी लाइनिंग कैसी, इस सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गारंटी कोई भी चीज़ की नहीं होती। गारंटी शब्द जो भी इस्तेमाल होता है इसमें वो बहुत गलत है, क्योंकि एक हर चीज़ का एक सक्सेस रेट होता है कि आपने कैसा एग बन गया, कैसा एम्ब्रियो बन के आपका कैसे इम्प्लांट हुआ, उसके बाद प्रेगनेंसी होने के बाद भी हार्ट बीट कब आएगी, उसके बाद ही आप कह पाते हो कि आप ठीक से प्रेग्नेंट हो। तो एक आईवीएफ में एक लाइव बर्थ पहले होता है कि आईवीएफ में आपके जो एम्ब्रियोज बने हैं वो किस क्वालिटी के, वो इम्प्लांट हो गए, उसके बाद उसकी हार्ट बीट और एक हेल्दी बेबी का जन्म, ये सब एक प्रोसीजर है। तो गारंटी कोई भी इस चीज़ में नहीं है। हाँ, इसमें चांसेस अच्छे होते हैं अगर आप यंग है, आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, आपके अच्छे एम्ब्रियोज बने हैं, आपकी लाइनिंग अच्छी, तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जैसे लास्ट एक क्वेरी आई थी, जो लेडी है वो 21 की है बट शादी को 3 साल हो गए हैं, तो फिर वो आईवीएफ करा सकती है? देखिए 21 की एज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस फैक्टर से उसको बच्चा नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो पहले सारे उसके टेस्ट होंगे जिसमें उसके ब्लड टेस्ट होते हैं। पहले ये कारण जानना है कि हस्बैंड में दिक्कत है कि वाइफ में दिक्कत है। हस्बैंड के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सीमन एनालिसिस, इसमें पता चलेगा कि उनके शुक्राणु कैसे हैं, कितना नंबर है शुक्राणु का, कितने मिलियंस में है, क्या उनकी मोटिलिटी है, क्या मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद फीमेल्स के कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक नॉर्मल हार्मोनल टेस्ट होते हैं, और जिसमें पता चलेगा कि जिसमें एएमएच एक टेस्ट होता है, पता चलता है कि आपके अंडे कितने हैं, किस नंबर में है। उसके बाद आपका ट्यूब्स का टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट होने के बाद ही बता पाएंगे कि उनका आगे किस प्रोसीजर से बच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आईवीएफ होगा। आप पहले सारे टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आपका कौन सा मेथड आपके लिए ठीक है। जिन पेशेंट्स की ट्यूब ओपन होती है उनमें आप आईयूआई भी कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट की एज के साथ उसके फैक्टर्स, किस फैक्टर से इनफर्टिलिटी है, क्या कारण है, ये जानना ज़रूरी है। उस कारण को जानने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बिना कारण जाने आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आईवीएफ नहीं होता है ना। पहले डिसाइड होना है कि क्या कारण है, उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि उसको नेचुरली ट्राई करना है, कि उसको कुछ दवाइयाँ दे के अंडे बनाने हैं, कि उसका आईयूआई होना है या आईवीएफ होना है। ओके। और आईवीएफ ट्रीटमेंट की कोई मिनिमम और मैक्सिमम एज है? गवर्नमेंट का नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जिसको हम कहते हैं ART रूल्स। उसके हिसाब से अगर वुमेन 50 की एज में होनी चाहिए और हस्बैंड की एज 55 होनी चाहिए, उससे बिलो तो आप आईवीएफ करा सकते हैं। उससे ऊपर के लिए एज लिमिट नहीं है, उसके ऊपर आप आईवीएफ नहीं करा सकते। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update.